बीपीएससी और कई एग्जामों के लिए करंट अफेयर। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान ने वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की। अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। अब आपका अगला प्रश्न ये है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विजय विश्रोई ने शपथ ली है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि एशिया विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियोको को। अब अगला प्रश्न यह है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में सबसे पहले इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति मंत्रालय का एक पहल है। अब आपका अगला प्रश्न ये है कि वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 519 संचालित किए जा रहे हैं। अब आपका लास्ट प्रश्न यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामनाथ कोविंद हैं। ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और एक बात और, हम डेली के करंट अफेयर लाते हैं, इसलिए डेली का करंट अफेयर देखा करिए। थैंक यू।